जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं। इस वीडियो में वह एक आदिवासी व्यक्ति जिसका नाम शदमत राउत था, उसके मुंह के ऊपर पेशाब करता नजर आ रहा था। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोग शिवराज सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगे कि कानून व्यवस्था किस तरह मध्य प्रदेश के अंदर चरमराई हुई है। दोस्तों, इस बारे में लोगों ने आवाज़ उठाने लगे और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिवराज सरकार के ऊपर निशाना साधा था। यह सब देखकर शिवराज दबाव में आ गए। दोस्तों, उन्होंने तुरंत ही इस पर कार्रवाई करवा दी और प्रवेश शुक्ला को जेल में भेज दिया। दोस्तों, उसको जेल में डलवा दिया, जैसा कि आप लोग सब जानते ही थे। और साथ ही साथ दोस्तों, उसके घर को, प्रवेश शुक्ला के घर के ऊपर उन्होंने बुलडोज़र चलवा दिया। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो उसकी माँ बार बार बेहोश हो रही थी। पिता का कहना था कि उनका घर कानूनी रूप से बना हुआ है और उसको तोड़ा क्यों जा रहा है। यह घर उनके बाप दादा की विरासत है और उनके बेटे का घर बनवाने में कोई योगदान नहीं है। उसको फांसी दे दो, लेकिन मेरे पुश्तैनी घर को मत गिराओ, ऐसा उसके पिताजी का कहना है। मेरी बूढ़ी माँ है, पत्नी है। जब शिवराज पहले से ही आरोपी पर एनएसए लगा चुके हैं तो मेरे परिवार पर को इसकी सज़ा क्यों दी जा रही है, ऐसा आरोपी के पिता का कहना है। अब यहाँ पर कुछ लोग का कहना है कि यह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बेटे ने जो किया वह माँ बाप क्यों भुगते हैं। वैसे दोस्तों, बुलडोज़र चलाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। दोस्तों, आज शिवराज सिंह चौहान ने दशरथ राउत को भोपाल बुलाया, उनके पैर धोए और उसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर भी डाल दिया। चलिए जानते हैं कि शिवराज सिंह ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, मात्र 4 महीने बचे हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 230 दोस्तों। और इस 230 विधानसभा की सीटों में दोस्तों 47 सीटें जो हैं वो आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड हैं दोस्तों। और अब मैं आपको यहाँ पर बड़ा मज़ेदार तथ्य बताता हूँ दोस्तों। 2018 के अंदर 31 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हाथ में गई थी, ये आदिवासी सीटों की, और मात्र 16 सीटें बीजेपी के हाथ में गई थी। मान लीजिए दुगनी सीटें लगभग कांग्रेस यहाँ पर ले गई थी। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति बिल्कुल अलग थी 2008 में और 2013 में, जहाँ पर बीजेपी 2008 और 2013 दोनों में 31 सीटों पर थी। और स्थिति सबसे अच्छी तो बीजेपी की 2003 के अंदर थी, जहाँ पर बीजेपी 2003 के अंदर 37 सीटों पर आदिवासी क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाई हुई थी। दोस्तों, बीजेपी का आदिवासियों में दबदबा तो था 2013 तक, ये तो बिल्कुल अभी तक, बल्कि 2018 तक बहुत ज़्यादा दबदबा था। लेकिन दोस्तों 2018 में बीजेपी हारी थी और कांग्रेस जीत गई थी। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने करके सिंधिया को अपनी तरफ खींच के उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन हकीकत में 2018 में बीजेपी इसीलिए हारी थी क्योंकि इनको मात्र 16 सीटें मिली थी और इधर आदिवासियों के क्षेत्रों में इनकी ऐसी की तैसी हो गई, ये हार गए लगातार। मात्र 16 सीटों पर ये जीते, जहाँ पर इनको ये 37 सीटों तक बीजेपी के पास हमेशा रही हैं। इसीलिए यही कारण है कि अब जो बीजेपी है वो जो अपना वोट बैंक, जो आदिवासियों में जो इनकी पकड़ थी वो जो कमज़ोर हो गई है, इसको लगातार जो है बीजेपी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में एक कोल महोत्सव हुआ, शबरी महोत्सव होता है, तो उस पर इन्होंने उसको बड़े पैमाने पर किया ताकि आदिवासियों के बीच में बीजेपी अपनी पकड़ बना सके। आपको पता ही होगा कि जनजातीय गौरव दिवस के दिन भोपाल रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो गौड़ रानी कमलापति के नाम पे रख दिया गया था। फिर दोस्तों, जून में शिवराज सिंह ने रीवा के कोलगढ़ी में भगवान बिरसा मुंडा और शबरी माता का जो है मूर्तियों को स्थापित किया था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 महीनों में 4 बार वो मध्य प्रदेश आए और चारों बार उन्होंने केवल और केवल ऐसे ही इलाकों पर दौरा किया या ऐसे ही इलाकों में अपना चुनाव प्रचार किया
जहाँ पर केवल आदिवासी ही हों। वो विंध्या क्षेत्र भी है, विंध्या क्षेत्र में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं इसलिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि आदिवासी की 47 सीटें तो हैं रिजर्व्ड, लेकिन 40 सीटों पर आदिवासियों का और अच्छा प्रभाव है। तो अगर ये जो प्रभाव है मतलब कि और 40 सीटें जो रिजर्व नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर भी आदिवासी अच्छी खासी पॉपुलेशन के साथ रहते हैं, इसका मतलब ये है। तो लगभग बीजेपी अगर जोड़ा जाए तो 47 + 40 लगभग 87 सीटों पर आदिवासी खेला कर सकते हैं। तो ये बात बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों को अपनी तरफ करने की ये लुभा रहे हैं आदिवासियों को। इसीलिए जो ये अभी आज ये हुआ कि बीजेपी के ही एक व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने आदिवासी व्यक्ति के ऊपर मूता है, उसके ऊपर पेशाब किया है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो है दबाव में आ गए, क्योंकि इनका हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि आदिवासी वोट इनसे पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान इसीलिए भाइयों बहनों ये इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा रचा। ये आपको क्या लगता है कि इनको किसी चीज़ की कोई ये कदर होती है कि शिवराज सिंह चौहान को कि हम जो है आपकी बहुत इज्जत करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमाका करते हैं? जी नहीं, इनको सत्ता प्यारी है, कि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इसीलिए ये सारे के सारे काम करते हैं। इनको पता है कि आदिवासी में सब हम कमज़ोर हैं, इसीलिए ये लेके आए हैं। अगर किसी और व्यक्ति जो आदिवासी ना होता उसके ऊपर अगर ये कांड किया होता तो कभी भी शिवराज सिंह चौहान ऐसा काम नहीं करते। ये केवल अपनी सत्ता के सुख के लिए, अपने सत्ता के भोग के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।